सो हे गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जेईई मेन 2023 में अगर आपके 70 से 90 के बीच परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल कॉलेज ऑप्शन हो सकते हैं, टॉप कॉलेज कौन से आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये जो परसेंटाइल रेंज होती है 70 से 90 वाली, ये इतनी बेहतर भी नहीं होती और इतनी बेकार भी नहीं होती। तो 70 परसेंटाइल पे आपकी जो ऑल इंडिया रैंक बनेगी वो 2,80,000 के आसपास बनेगी एंड 90 परसेंटाइल पे आपकी जो ऑल इंडिया रैंक बनेगी वो 90,000 के आसपास बनेगी। तो इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्टेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी के अंदर मैंने उन स्टेट को रखा है जहां पे आपको आपके स्टेट का जो एनआईटी है वो काफ़ी कम परसेंटाइल पे मिल जाता है। तो अगर आपके जेईई मेन के अंदर परसेंटाइल 80 से 90 के बीच आ रहे हैं और आपका होम स्टेट जम्मू कश्मीर, सिक्किम, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और तमिलनाडु है, तो आपको आपके स्टेट का जो एनआईटी है वो होम स्टेट कोटे के कारण काफ़ी कम रैंक पे, काफ़ी कम परसेंटाइल पे मिल जाएगा। अब इनमें दो स्टेट ऐसे हैं, एक तमिलनाडु है जहां पे एससी और एसटी वाले बच्चों को ही होम स्टेट का बेनिफिट मिल पाता है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए जो कट ऑफ होती है वो आउटसाइड स्टेट वाले बच्चों के ही इक्वल रहती है। और एक स्टेट है उड़ीसा जहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को ही होम स्टेट का बेनिफिट मिल पाता है। अब ये जो स्टेट हैं यहाँ पे जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं वो जेईई मेन एग्जाम में कम अपीयर करते हैं, नंबर उनका कम होता है, जिसके कारण जो कम नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं तो होम स्टेट की सीट्स में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कैटेगरी 1 वाले स्टेट के बाहर किसी और स्टेट से आते हो तो फिर आपको अगर परसेंटाइल 88 से 90 हैं तभी एनआईटी में एडमिशन मिल पाएगा। अगर 88 से कम परसेंटाइल हैं तो एनआईटी में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 88 से 90 परसेंटाइल पे एनआईटी तभी मिलेगा जब आप सीएसएबी यानी स्पॉट लेवल काउंसलिंग जो होती है, स्पेशल राउंड जो होता है जोसा के बाद, वहां तक जाके लास्ट तक काउंसलिंग करें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो 88 से 90 के बीच अगर परसेंटाइल हैं, एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान इन स्टेट से आते हैं तो आपको आपका जो स्टेट का एनआईटी है वो इस रैंक पे मिलना मुश्किल है। लेकिन आपको एनआईटी रायपुर, जालंधर, अगरतला, श्रीनगर, पटना, ये 5 एनआईटी हैं जो कि डिसेंट हैं और आपको मिल सकते हैं। इन 5 एनआईटी के अंदर जो ब्रांच है वो आपको प्रोडक्शन, बायोटेक, बायोमेडिकल, मेटलर्जी ये मिल पाएंगी, टेक्सटाइल वगैरह। एंड अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जाके एनआईटी लेते हो, यानी अगर आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे एनआईटी लेते हो तो इन एनआईटी के अंदर भी आपको 88 से 90 परसेंटाइल के बीच एडमिशन मिल जाएगा और ब्रांच आपको सिविल या मैकेनिकल मिलेगी क्योंकि यहाँ पे यही लोअर ब्रांच है। तो कुल मिला के ये समझो कि अगर 88 से 90 के बीच परसेंटाइल है, जनरल ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से हैं, ठीक है ना, आपको आपके स्टेट का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो आप एनआईटी लेने जाओगे तो आपको एनआईटी मिल तो जाएगा जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, लेकिन वहां पे ब्रांच आपको लोअर ही मिलेगी। और नॉर्थ ईस्ट साइड में जाके एनआईटी लोगे जैसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम ये सब हैं तो वहां पे आपको मैकेनिकल या सिविल ब्रांच मिल जाएगा एनआईटी के अंदर। बाकी अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हो, जो स्टेट मैंने बताए हैं जहां पे होम स्टेट का अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे तो 80 से 90 परसेंटाइल में भी एनआईटी मिल जाएगा आपके स्टेट का, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर हमें एनआईटी नहीं लेना, हमें ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें एक अच्छी ब्रांच चाहिए जिससे कि प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत ना आए आगे चल के, तो अगर आपको एनआईटी नहीं लेना तो फिर आप ट्रिपल आईटी की ओर जाओगे। अब ट्रिपल आईटी में अगर हम देखें तो यहाँ पे होम स्टेट या आउटसाइड स्टेट का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा चलता है, तो यहाँ पे सभी बच्चे इक्वल हैं, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी में अगर हम देखते हैं तो हमारे अगर परसेंटाइल 88 से 90 के बीच है, 88 से कम परसेंटाइल है, जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो, तब तो भूल जाओ कि आपको ट्रिपल आईटी मिल पाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। 70 से 90 के बीच है तो अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो और 88 से कम परसेंटाइल है तो आपको ट्रिपल आईटी नहीं मिल पाएगा, इसका ध्यान रखना। और अगर 88 या 90 के बीच आ रहे हैं परसेंटाइल तो आपके पास ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी मणिपुर और ट्रिपल आईटी कुरनूल ऑप्शन में है। भागलपुर के अंदर आपको मैकेट्रॉनिक्स मिल जाएगा, मणिपुर के अंदर आपको ईसी मिल जाएगा और कुरनूल के अंदर आपको मैकेनिकल मिल जाएगा इस परसेंटाइल रेंज पे। बाकी अगर आपकी जो परसेंटाइल है वो 92, 93, 94 है ना, तब तो आपके पास और बहुत से ट्रिपल आईटी हैं जो कि ऑप्शन में हैं।
अब बात करते हैं कि अगर मुझे NIT नहीं मिल पा रहा, IIIT नहीं मिल पा रहा, मेरे परसेंटाइल लो आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो फिर हमारे सामने GFTI यानी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कॉलेज पिक्चर में आते हैं। अब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनमें से अराउंड 60 to 70% लोग तो ऐसे होंगे ही जिन्हें GFTI के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा GFTI होते क्या हैं। तो GFTI कॉलेज NIT और IIIT की तरह ही जोसा और CSAB की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे अगर आपकी रैंक लो आ रही है, परसेंटाइल कम आ रहे हैं, तो कम परसेंटाइल पे अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो अगर आपके परसेंटाइल JEE मेन के अंदर 85 से 90 के बीच आ रहे हैं और आप CS, IT और EC ये 3 टॉप ब्रांचेस सर्च कर रहे हो, तो फिर आपको कुछ GFTI बता रहा हूं जो कि आपको मिल सकते हैं। आपको संत लोंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब के अंदर है, SMVDU जम्मू, तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, JK इलाहाबाद, CU राजस्थान, GGU बिलासपुर, GKV हरिद्वार, ये जो कॉलेज हैं ये आपको मिल जाएंगे 85 से 90 परसेंटाइल पे CS, IT और EC ब्रांच के साथ। एंड अगर आप टॉप GFTI में जाना चाहते हो, जैसे कि BIT मिश्रा है एंड इसके बाद PEC चंडीगढ़ है, तो यहाँ पे 88 से 90 के बीच ही आपको एडमिशन मिलेगा एंड ब्रांच आपको लोअर मिलेगी, क्योंकि ये जो 2 GFTI मैं बता रहा हूँ ये दोनों NIT लेवल के GFTI हैं। तो यहाँ पे लो रैंक पे मतलब आपको ब्रांच जो है तो बायोटेक हो गई, प्रोडक्शन हो गई, मेटलर्जी हो गई, यही मिल पाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी जो अदर GFTI मैंने बताए हैं वहाँ पे आपको CS, IT, EC मिल जाएगा, ये डिसेंट GFTI होते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि अगर आपको GFTI में भी एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ GFTI छोड़ दो, अगर आप जो टॉप में है BIT मिश्रा वगैरह, PEC चंडीगढ़ वगैरह, तो और GFTI जो है वहां पे प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको GFTI में नहीं जाना तो फिर आपके पास अब क्या ऑप्शन बनते हैं? रैंक आपकी लो है तो अब क्या मिल सकता है आपको? तो अब आपको आपके स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू मिल सकते हैं। बहुत स्टेट ऐसे हैं जहां पे NIT लेवल के कॉलेज हैं, अच्छी प्लेसमेंट है वहां पे, और वो स्टेट JEE मेन के स्कोर के बेस पे अपनी स्टेट लेवल काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली से हो तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTUW, DSU जैसे टॉप कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। और DTU और NSUT, IIIT दिल्ली ये तो जो टॉप NIT है ना, जो ऊपर वाले NIT हैं उनके लेवल के कॉलेज हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो MPDT की काउंसलिंग होती है, MPDT के थ्रू आप SGS इंदौर, IIT DAVV इंदौर, JEC जबलपुर, MITS ग्वालियर जैसे कॉलेजेस के अंदर लो रैंक पे एक बेहतर ब्रांच के साथ एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर आप यूपी से हो तो UPSEE की काउंसलिंग होती है JEE मेन के स्कोर के बेस पे, वहां पे IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIET झांसी जैसे कॉलेज हैं। तो ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो कि JEE मेन के स्कोर के बेस पे स्टेट लेवल काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं और वहां पे आपको बेहतर ब्रांच मिल सकती है लो परसेंटाइल पे। तो 70 से 90 के बीच अगर आपके परसेंटाइल हैं तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है NIT, IIIT, GFTI के और स्टेट लेवल कॉलेज के। यहां पे आप एक बेहतर ब्रांच के साथ एडमिशन ले सकते हो। टोटली डिपेंड करेगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस पे आप कैसे हैंडल करते हो। बाकी आप सेफ जोन में हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक अच्छे कॉलेज तक आप पहुंच जाओगे। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन 70 से 90 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए। वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस परसेंटाइल रेंज में बहुत से बच्चे आते हैं और काफी कंफ्यूज होते हैं, तो उनके साथ तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें इस वीडियो की सख्त से सख्त जरूरत है। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि आपके सीनियर्स की हमने काफी हेल्प की है, उनके एडमिशन के लिए आपकी भी काफी हेल्प करेंगे, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना।